Hello all beautiful lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइज आज मैं एक और पिको कार्ड रीडिंग के साथ आई हुई हूँ और आज की पिको कार्ड रीडिंग का टॉपिक इंटरेस्टिंग है एंड रिक्वेस्टेड है। ओके तो इट इज़ अबाउट लव रीडिंग। ओके जनरली टॉपिक है कि आप और आपकी लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर जो भी है आपको एज अ कपल लोग कैसे देखते हैं। एंड दिस इज़ उन लोगों के लिए है जो अनमैरिड है। ओके सो आपको एज अ कपल लोग कैसे देखते हैं, इसका मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किससे शादी करनी है। ओके बट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम टू योर पेरेंट्स। ओके तो जब आपके लाइफ पार्टनर को आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपकी फैमिली देखेंगी, तो उनका रिएक्शन कैसे रहेगा, वो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो आपके लाइफ पार्टनर जब आपको अपने फैमिली से मिलवाएंगे तो आपकी होने वाली ससुराल वाली फैमिली का आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, विल दे एक्सेप्ट यू और नॉट। ओके और जनरली सोसाइटी आपके कपल के बारे में क्या सोचती है, लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ओके आपका क्लोज सर्कल आपके दोनों के कपल के बारे में क्या सोचता है, ये है रीडिंग। ओके यू हैव डिसाइडेड योर लाइफ पार्टनर टू होम यू वांट टू मैरी एंड फिर जब आप इंट्रोड्यूस करोगे दुनिया को आपके लाइफ पार्टनर को, ओके तो या होने वाले हस्बैंड या वाइफ को, तो लोग क्या सोचेंगे और उनका ओवरऑल क्या इम्प्रेशन होगा। ओके दिस इज़ द बेसिकली रीडिंग इज़। तो आई विल बी देयर इज़ अ लेफ्ट साइड राइट साइड होंगे कार्ड्स। ओके लेफ्ट साइड वाले होंगे कि आपकी फैमिली वाले आपके लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे, उनका फर्स्ट इंप्रेशन, उनके थॉट्स, एंड विल दे एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट यू एज देयर एक्सेप्ट यूर लाइफ पार्टनर एज देयर होने वाला दामाद या होने वाली बहू के ज़रिए एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। एंड राइट साइड में होगा कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। ओके एंड मैनी मोर क्लूज एंड वी हैव चार्म्स ऑल्सो। तो बहुत डीपली एंड इंटरेस्टिंगली हम लोग देखेंगे, आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे। ओवरऑल ये होगा कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको शादी किससे करनी है और शादी तक का फिर आपका थोड़ा जर्नी के टाइप ये हो जाएगा। ओके गाइज सो वी हैव 3 पाइल्स फॉर इट। लेकिन पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले आई बटन पे मेरे अदर वीडियोस भी हैं, वो जाके देख लेना। एंड वॉट एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वीडियो लाइक क्रिस्टल्स एंड कार्ड्स एक्सेट्रा, उनके अमेजोन एफिलिएट लिंक मैंने दिए हुए हैं, अगर खरीदने हैं तो उन्हीं लिंक से खरीदना। और ये जनरल रीडिंग है गाइज, तो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। तो पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन FB, Insta, Gmail. ओके गाइज so let's get into the pile selection. So this is your pile 1. Lilies number is 30. Okay K may be important for you. तो ये है आपका pile 1. Then the stars. Okay 16 is the number. This is pile 2 and pile 3 is clover. 2 is the number. Okay तो हमारे पास टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स तो हैं ही, बट चार्म्स भी हैं। हम लोग चार्म्स भी देखेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे, लेटर्स एंड डेट्स भी निकालेंगे जो आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। और ओवरऑल इम्प्रेशन कैसे होगा, आप यू बोथ एज अ कपल, आपकी तरफ एज अ लोगों का इम्प्रेशन क्या होगा। ओके गाइज तो लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन नाउ। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये लिलीज का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था। ओके तो आपका क्वेश्चन है कि बेसिकली रीडिंग इसके बारे में है कि आप ने डिसाइड कर लिया है आपको किसके साथ शादी करनी है और आप आपके होने वाले लाइफ पार्टनर को आपके फैमिली और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उनका इम्प्रेशन कैसा रहेगा और आपकी भी होने वाली फैमिली का आपके बारे में इम्प्रेशन कैसा रहेगा। तो ये है बेसिक रीडिंग। ओके तो ये कार्ड आपने सिलेक्ट किया था द लिलीज। मैं पहले बता दूं कि ये जो है आपकी फैमिली आपके लाइफ पार्टनर को कैसे देखेगी। ये है आपके लाइफ पार्टनर की फैमिली, मतलब होने वाले पति, हस्बैंड और वाइफ की फैमिली आपको कैसे देखेगी। ये ओवरऑल फ्रेंड सोसाइटी आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। एंड ये है थीम कार्ड ऑल्सो। ओके
तो लिलीज आपने सिलेक्ट किया था, तो लिलीज रिप्रेजेंट्स हार्मनी, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस एंड support and socially very proper thing, socially very social support and elder support and peace, harmony, ये सब दिखाता है तो आप समझ गए होंगे इस पाइल की आइडिया तो आपको आ ही गई होगी। ओके, तो इस कार्ड के हिसाब से ही आपके बाकी के कार्ड्स भी आए हैं। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि आपकी फैमिली मेम्बर जब आपके पर्सन को देखेगी जिनको आपने डिसाइड किया है, ओके, तो हो सकता है शायद आप एकदम ऑफिशियली उनको बता दो कि आई हैव सिलेक्टेड समवन एंड वो आपको मिलने आ रहे। ओके, ये ऐसे बता दो, या फिर ऐसे ही हाँ दिस इज़ शी और ही इज़ माई फ्रेंड, और आप अपने किसी घर की फैमिली फंक्शन या इसमें आप बुला लो। ओके, तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पेरेंट्स का आपके होने वाले लाइफ पार्टनर का क्या रहेगा जब आप उनको इंट्रोड्यूस करोगे। तो फर्स्ट टाइम ही भले ही आप उनको बता दो कि डायरेक्टली कि इनसे मैं शादी करने की सोच रही हूँ, या आप ऐसे एज अ फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस कर दो, बट उनको देख के फर्स्ट थिंग आपके पेरेंट्स के मन में यही आ जाएगी कि हो सकता है कि इन दोनों की शादी की जाए। ओके, या फिर उनको आइडिया आ जाएगी कि हाँ लगता है कि मेरी बेटी, अगर आप लड़की हैं देख रहे हो, या मेरे बेटे ने इस पर्सन को अपने लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट कर लिया है, उनको आइडिया आ जाएगी कि आपके होने वाले पार्टनर है, और शादी की वाइब्स आएंगी आपके लाइफ पार्टनर को फर्स्ट टाइम ही देख के कि हाँ ही इज़ अ गुड कंपैटिबल मैच फॉर माई लड़का या लड़की। ओके, सो मतलब देख के या फर्स्ट टाइम उनके बिहेवियर या थोड़ी बहुत बातें से समझ जाएगा कि ये हो सकते हैं इनका कुछ तो चक्कर चल रहा है या फिर आपने फॉर्मली ही इंट्रोड्यूस किया है कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उनको मैं मिलाने वाली हूँ, तो वो डायरेक्टली चाय शायद मेरी शादी का ख्याल तो टाइप्स है, तो चाय पे ही बुला लेंगे आपके पेरेंट्स उनको, और वो आ जाएंगे, तो उनके मन में यही देख के यही लगेगा हाँ कि ही इज़ अ नाइस बॉय और शी इज़ अ नाइस गर्ल फॉर माई बेटा या बेटी, और एनी मतलब किसी को भी आपके कोई गार्डियन होंगे तो हाँ ठीक है, कंपैटिबल मैच शादी के लिए है, वो पर्सन को देख के फर्स्ट इंप्रेशन तो यही आ जाएगा। ओके, बिहेवियर कैसे रहेगा आपके पेरेंट्स का फर्स्ट टाइम देखेंगे तभी, फर्स्ट मीटिंग में बिहेवियर कैसे रहेगा, तो दे विल बी वेरी क्यूरियस। ओके, क्यूरियस रहेंगे उस पर्सन को जो आपके लाइफ पार्टनर आए हैं मिलने, उनको बहुत क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ से हो, कैसे क्या काम करते हो, और मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कम लोगों के लिए होगी, लेकिन होगी कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या उनसे अगर आप लड़की हो तो उनसे शादी करने के बाद शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के डिस्टेंस पे रहते होंगे वो, और आपको आपकी फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस पे जाके रहना पड़ेगा, तो उसके बारे में ज़्यादा सवाल है उनके बारे में कि डाउट्स है कि कैसे होगा, फिर कैसे तो तुम लोग लोकेशन करो, हो सकता है उनको गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर आप हो या वो हो। ओके, और ट्रांसफ़र होते होंगे उनके ज़्यादा, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग, कि थोड़ा ट्रैवलिंग वाला जॉब हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए, और या तो बाकी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट दे आर वेरी क्यूरियस। मतलब बिहेवियर कैसे होगा, इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ गया है भाई कि ये हाँ बंदा कंपैटिबल है, बट बिहेवियर ऐसा होगा कि क्या, कैसे, क्यों, कब। ओके, और आगे की सोचने लगेंगे आपके पेरेंट्स की शादी की बात सब ठीक होगा कि नहीं, या ये, और मतलब आपने जस्ट इंट्रोड्यूस ही करवाया है तो वो तो शादी की डेट ही फिक्स करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं, आपके पेरेंट्स को बुला लो। मतलब आपके पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे उनको कि फैमिली मिलवा लेते हैं, हमें तो आपने डिसाइड कर ही लिया, मतलब दे विल थिंक अबाउट फ्यूचर की फास्ट सब थिंग है ना कंप्लीट कर देंगे, डाउट्स भी पूछेंगे जल्दी जल्दी, चलो आगे ठीक है आगे। मतलब वो बात थी ना कि मैं ये सब सोच के ये फाइल मतलब रीडिंग करने वाली थी कि कुछ डाउट्स तो नहीं आएंगे या रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, बट ऐसी कोई बात आपकी फाइल में दिख ही नहीं रही है। जल्दी 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 आपके पेरेंट की तरफ है, जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, उनकी फैमिली जब आपके लाइफ पार्टनर को देखेगी तभी ये सब सोचेगी।
एंड द फाइनल एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं आपकी फैमिली की तरफ से आपके लाइफ पार्टनर की फर्स्ट मीटिंग से, तो डेफिनेटली वो लोग तो इनवाइट ही कर देंगे, पूछेंगे कब बारात लेके आए हैं मेरी लड़की की, या लड़का हो तो आई मीन हाँ वही, कब बारात लेके आएंगे अगर लड़का हो तो, मतलब रिश्ता कब लेके आए आपके घर में दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके फैमिली की तरफ से तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। इवन योर मतलब रादर देन आपकी फैमिली जल्दी में शादी कर देने की इसमें होगी कि हाँ भाई सब ठीक है, बस अच्छा लड़का या लड़की मिल गए हैं, चट मांगनी पट ब्याह हो जाए, ओके रिश्ता हो ही जाए, कुछ प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं दिखाई दे रही। नाउ लेट्स सी कि आपको जब आपके पार्टनर उनके फैमिली को मिलेंगे, मतलब आपकी होने वाली सास ससुर को यू नो योर इन लॉज को जब मिलेंगे, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका उन पे फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा, आप जो देख रहे तो आपको वो एज अ मैजिशियन की तरह देखेंगे, ओके जब आओगे ना तो उनके घर में जब जाओगे तभी छा जाओगे, ओके यू विल बी सो वेल ड्रेस्ड। अगर लड़की है तो अगर ट्रेडिशनल आप मेरी कंट्री में तो ट्रेडिशनली अच्छे खासे सलवार कमीज़ में आप जाओगे, या वाइट या रेड ड्रेस का कॉम्बिनेशन होगा, अच्छे खासे सज धज के वेल प्रेजेंटेड, मैं कहना चाहूँगी वेल प्रेजेंटेड अच्छे दिख के आप जाओगे। और आप जैसे ही आओगे कि आपकी होने वाली फैमिली विल बी लाइक वाओ शॉक में रह जाएंगी, वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, ऐसी कोई मुझे लग रही है। यू मे हैव मार्स और सन प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, ओके तो साइंस तो मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊंगी आगे जाके साइंस, ओके तो आपका इम्प्रेशन आपकी होने वाली फैमिली की तरफ इन लॉज पे तो बहुत ही अच्छा होगा, ओके उनका बिहेवियर कैसे होगा, तो बिहेवियर बिहेवियर के लिए मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी तो मुझे ऐसे अच्छा रहेगा बिहेवियर, बहुत ही आपके साथ बिहेव तो बहुत प्रॉपरली करेंगे वो, एंड ऑब्वियसली मन में भी उनके अच्छाई है, वो बहुत नाजुक से, उनकी जो मदरली फिगर है, या तो मदर रहेंगी या तो आंटी जो भी मौसी एंड ऑल, मदरली फिगर जो होंगी वो आपको बहुत अच्छे से हाँ उनकी सिस्टर भी हो सकती है, ओके तो उनकी सिस्टर होंगी तो वो बहुत आपको अच्छे से ट्रीट करेंगी, शी विल मेक यू कंफर्टेबल, ओके जो लेडी फिगर होगी उन आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के घर में, वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, ओके बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, दे विल आस्क यू फॉर चाय पानी, ओके अच्छे से बिठाएंगे, दे मे गिव यू अ गिफ्ट, ओके वो बोलते हैं ना शगुन या टोकन ऑफ गिफ्ट की कोई लड़की या लड़का फर्स्ट टाइम दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे लग रही है। अगर ऐसे ही आपने ऑफिशियली भी नहीं बता के ऐसे ही हाँ दिस इज़ माई फ्रेंड करके भी बुलाया हो तो उनको भी बहुत हद तक आइडिया आ जाएगी कि हो सकता है ये शादी के लिए है, तो बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि जो देख रहे हैं ना उनकी जॉब गवर्नमेंट होगी, या आप जो देख रहे हैं ना उनके जॉब के बारे में थोड़े डाउट्स होने वाले हैं आपके इन लॉज के मन में। डाउट्स इन द सेंस ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि करते भी हो या नहीं, उनको पता है कि आप बहुत अच्छे जॉब में हो या ओके जॉब के रिलेटेड कुछ डाउट्स रहेंगे, दैट कि मुझे कार्ड दिखा था वैसे कि थोड़ी बहुत इट्स लाइक हाउ विल यू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ये क्वेश्चन रहेगा। तो शायद मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाली जॉब्स या ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब्स की एनर्जी आ रही है, आप दोनों में से कोई एक ऐसे जॉब करते हैं कि हाउ विल यू मैनेज, क्योंकि दोनों में मुझे ओवरऑल थोड़ी बहुत ये एनर्जी लगी कि जॉब एंड पर्सनल लाइफ का थोड़ा मिसमैच हो सकता है। मे बी वो नेवी में हो और उनको घूमना फिरना पड़ता हो तो कैसे हैंडल करोगे, दैट काइंड ऑफ थोड़े से डाउट्स दिख रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट मच बिग इशू आई कैन से, क्योंकि दोनों की तरफ से पक्का समझ गया है और यू बोथ आर वेरी कंपैटिबल, ओके तो इट्स लाइक डाउट्स तो हर एक के मन में रहेंगे ही ना, हर पॉजिटिव एंड सभी पॉइंट्स उनको देखने पड़ते हैं पेरेंट्स को, तो डेफिनेटली घर वालों को स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली ये सब तो है, बट बहुत प्यार से आपको ट्रीट करेंगे। बिहेवियर कैसा रहेगा तो बहुत सेंसिटिव इमोशनल, उनको पता चल जाएगा कि ये होने वाली है मेरे घर की बहू या दामाद, ओके
एंड डिसीजन क्या लेंगे, तो डिसीजन के लिए जजमेंट कार्ड आया है गाइज, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं आपको आपकी होने वाली फैमिली से जजमेंट इन द सेंस, ये डेफिनेटली मुझे थोड़ी जॉब की प्रॉब्लम लग रही है। और बेसिकली ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप लड़की हो देख रहे हो तो ऐसा अभी चलता नहीं है, आई नो, बट मुझे लग रहा है जो देख रहे हैं ना वो लोग गवर्नमेंट या ऐसे किसी जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब में है, या फिर इट्स लाइक दे विल, और हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस है, आप दोनों में डिस्टेंस है, और फिर हाँ कि शादी के बाद रहोगे कहाँ, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा बहुत जजमेंट होगा। बट गाइज इट्स नॉट लाइक आपका इम्प्रेशन तो उन पर बहुत अच्छा चला गया है एंड दे विल बिहेव वेरी प्रॉपरली, बट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, तो दे विल सरेंडर, ओके। आप दोनों पे छोड़ देंगे कि अभी आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो हम क्या कहें, दिस काइंड ऑफ थिंग। उनके एक्सपेक्टेशन किसी और चीज़ में थे, किसी एक मैटर में, मतलब बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, लुक्स में होते हैं, जॉब में ऐसे चाहिए, बातों में ऐसे चाहिए, यू नो, तो किसी एक मैटर में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। आप जो देख रहे हैं उनकी होने वाली फैमिली के लिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट दे विल यू नो सरेंडर कर देंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, या फिर अभी आप दोनों ही डिसाइड करो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। दिस काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रही है। दैट ऑब्वियसली एक नई शुरुआत, एक बिग चेंज तो होगा, और दे विल एक्सेप्ट यू, बहुत अच्छे दिल से एक्सेप्ट भी करेंगे, बट इट्स लाइक कुछ तो सेक्रीफाइस या ऐसे कुछ करना पड़े तो दे विल बी लाइक चलो ठीक है कर ही लेंगे। इट विल नॉट बी वन नॉट 1% देख के ही यस, देर इज़ 1% ऑफ डाउट इन देयर माइंड, तो उसके लिए दे विल बी लाइक ओके चलो ठीक है काइंड ऑफ, बट एक्सेप्ट तो दोनों साइड से मुझे होते हुए, अच्छे से होते हुए दिख ही रहा है, ओके। एंड ओके ये कार्ड्स मुझे पहले देखने थे, बट स्टिल ये पर्सन जो देखने वाले हैं वो है, आप हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। और आपके पार्टनर हो सकते हैं वाटर साइंस, अर्थ एंड वाटर साइन का पेयर हो सकता है। एंड इट्स नथिंग लाइक कि ये आप हो और ये आपके पार्टनर है, ये तो मेरी एक सोच है, बट हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो। तो आप अर्थ एंड वाटर साइंस का पेयर हो, अर्थ साइन इज लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वाटर साइन भी लाइक कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये दोनों पेयर हो सकते हो आप, ओके। एंड ये भी है, फायर साइंस भी है, ओके। एयर साइंस बहुत कम है इस रीडिंग में, तो हो सकता है, ओके। एंड आप दोनों में से कोई एक डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर देखा जाए तो मार्स और सन बहुत प्रोमिनेंट होगा, या तो वो कंजंक्शन में एक ही प्लैनेट में होंगे, मे बी 10th हाउस में हो सकता है आपका सन और मार्स एक साथ हो, क्योंकि मैजिशियन होना और यू नो द हेरोफंट होना, मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हो आप, ओके। तो वो भी एक डाउट होगा कि यू नो मेडिकल फील्ड में हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर बहुत हेक्टिक होगा आपका वर्क शेड्यूल, तो किसी एक का, दोनों में से। तो हीलर हो सकते हो आप, डेफिनेटली हीलर, एनजीओ में काम करने वाले, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हो। यू हैव अ वेरी गुड पोजिशन, बोथ ऑफ one of you have a very good position and another one is very emotionally connected. You both are very emotionally connected to each other, but one is more mature and you know decision लेने वाले person है, okay। वो जो देख रहे हैं ना उनकी मुझे डिसीजन लेने वाली और मैच्योर ऐसी वाली एनर्जी, और जो आपके पार्टनर है दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, जैसे तुम कहो जैसे तुम बोलो। गॉड सो स्वीट। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको गिफ्ट्स एंड ऑल बहुत मिलते होंगे, और आप शायद फर्स्ट इम्प्रेशन के टाइम आपको कुछ ऐसे शगुन के तौर पर या यू नो कुछ खाने के लिए ऐसे कुछ मिल जाए आपके होने वाली फैमिली की तरफ से भी, ओके। तो ये एक साइन होगा, ओके। और हो सकता है पेट लवर हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर, बट अगर आपके वन ऑफ यू में भी गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अनदर वन में भी इन हीलिंग, ऐसा भी हो सकता है, ओके। बट जो जॉब्स है ना, टीचिंग ही यू नो डॉक्टर या गवर्नमेंट, ऐसे बहुत प्रोमिनेंट जॉब आप दोनों करते हो, ओके।
समवन इज डीलिंग विथ इमोशंस ऑफ पीपल, तो काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअल भी थिंग थी, तो हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप इन्वॉल्व हो, ओके या फिर किसी पे भरोसा करते हो, किसी डाइटी पे बिलीव करते हो और आप बहुत मन से मानते हो उन लोगों को, ओके तो दैट काइंड ऑफ थिंग है। तो आपकी यस ऐसी वाली एनर्जी तो लग रही है। अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस का हो सकता है। ये 2 कार्ड्स मैंने इसके लिए निकाले कि ये तो था आपके आपकी फैमिली और उनकी फैमिली की तरफ से। ये 2 कार्ड्स है कि सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स एंड ओवरऑल अदर रिलेटिव्स, ओके जो लोग देखते हैं ना आपके फ्रेंड्स, जब आप इंट्रोड्यूस करोगे कि येस आई हैव अ बॉयफ्रेंड और येस आई हैव अ गर्लफ्रेंड, तो आप जब बोलोगे कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड, तो लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचेगी, ओके तो इट्स लाइक लवर्स, द लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। द लवर्स, तो लोगों को तो पता ही है कि हाँ आप दोनों प्यार में एक दूसरे के प्यार में बहुत ही ज़्यादा खो चुके हो, ओके तो सबको डंके की चोट पे आप, मुझे लग रहा है बताओगे सबको कि हाँ हमारी तो, हम तो आप इवेंट ही डाल दोगे शायद सोशल मीडिया पे कि आई मेट माई लव ऑफ माई लाइफ, ऐसे कोई डालते हैं, बहुत सारे लोग इवेंट्स डालते हैं, तो वैसे आप तो सबको बता दोगे। छुपाने का मुझे 1% भी चांस नहीं रहेगा। जब आप रिलेशनशिप में आओगे आपका सब सॉर्ट आउट हो जाएगा कि हाँ हमें शादी करनी है, तो आप सबको बता दोगे तब भी से, शादी के पहले से, ओके तो लोगों को तो ये तो पता चलेगा कि आप दोनों में बहुत प्यार है। बट ये जो डाउट है ना, वो पता नहीं मुझे किस बात में डाउट है कि हर एक पॉइंट में मुझे ये लगा कि हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड व्हाई आई डोंट नो। मे बी आप दोनों में से कोई एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है या वेल नोन फैमिली से है या कोई बहुत ज़्यादा रिच है, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि कास्ट या जैसे मैंने कहा रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिस्टेंस बहुत हो सकता है। तो लोग या फ्रेंड्स, हाँ प्यार तो है बट हाउ विल दे मैनेज दिस थिंग, that this thing will be a financial difference, age difference, distance, या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस है आप में, सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, ओके तो यही सारे लोग सोचेंगे और दैट मे नॉट बी अ बिग इशू ऑब्वियसली। हो सकता है कि एक बहुत अच्छे फैमिली से है एंड एक नॉर्मल फैमिली से है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग कि क्या इनकी शादी सच में होगी, दैट काइंड ऑफ थिंग डाउट आएगा। एक डाउट है मन में जो आप ही को पता है, ओके कमेंट्स करके मुझे बताना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, तो आप सब लोगों को पता तो चलेगा एज अ कपल यू आर वेरी कंपैटिबल टू ईच अदर। दैट इज वन थिंग इज दैट कि हाउ यू विल मैनेज आफ्टर मैरिज, ओके ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के इसमें आ सकता है। और आपकी लव रिलेशनशिप से लेके शादी तक की जर्नी कैसी होगी, तो ब्लेसिंग्स, वाव क्यूट। हाँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके होने वाले पार्टनर या आपके घर में बर्ड्स होंगे या फिर पेट्स होंगे, ओके ये तो बहुत प्रोमिनेंटली आया है। एंड तो डेफिनेटली आपको बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। देयर इज़ नथिंग दैट मच इशू कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी या इट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसे एकदम रिलीजन या ऐसे डिफरेंस तो नहीं है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, बट कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से एक डाउट आ जाएगा। बट इट्स नथिंग लाइक दैट कि कोई अपोज करेगा। आपके रिलेशनशिप को सब लोग एक्सेप्ट ही करने वाले हैं, ओके बोलने वाले तो हर चीज़ में बोलते हैं, सोना भी है तो उसको भी बोलेंगे, तो वो है रहेगा। लेकिन ब्लेसिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपकी स्मूथ होगी बहुत शादी की जर्नी। जब आप दिखाओगे, आप दोनों एक दूसरे को, अपने फैमिली को मिलोगे एंड देन आपकी दोनों की फैमिली एक साथ आएगी बहुत अच्छे खासे से और मैच्योरली सब ठीक हो जाएगा। देयर इज़ प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है मुझे जो डाउट है वो सॉर्ट आउट शायद आप कर ही लोगे, ओके तो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेंस है, सपोर्ट है, सब कुछ अच्छा है, ओके हो सकता है। आप देखिए गाइज सेम किस्म के फ्लावर है, हो सकता है आप जब फर्स्ट मिलने जाओ अपने होने वाले फैमिलीज़ के लिए तब बुके या ऐसे कुछ लेके जाओ, ओके या उनकी तरफ से आपको मिले, ये तो मुझे बहुत आ रहा है, ओके गिफ्ट्स मिलने के चांसेस। नाउ विल सी द योर चार्म्स ऑल्सो।
वेरी लवली रीडिंग गाइस, नाइस। ओके, सो मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ, जो भी सेंसिटिव है साउंड वॉइस के लिए प्लीज़ कम कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ बहुत करते हैं। ओके, तो लेटर्स अगर नहीं आए तो हम लोग डेफिनेटली और निकालने वाले हैं। लेट मी जस्ट, ओके, तो लेट्स सी लेटर्स। हमको लेटर्स नहीं आए। ओके, दिस इज नो, यस एम। सो गाइस, एम या डब्ल्यू हो सकता है। ये जो मैं कार्ड देख रही थी ना, तभी भी यू नो दैट डब्ल्यू या एम, तो मुझे प्रोमिनेंटली एम दिखाई दे रहा था। ओके, एम एक्स पी ये लेटर्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, लेट्स have some more later. Okay, H J T 7, H J T M W X and P, ये मेरे मुझे लग रहा है कि ये लेटर्स भी हो सकते। इसको आप एल भी पकड़ सकते हो। इट्स ओके, एम डब्ल्यू एक्स पी एच जे टी एल, ये है आपके लेटर्स। ओके गाइज, आई विल रिमूव दीज लेटर्स, विल सी द नंबर्स। 7 आया था आपके लिए। ओके, 7 है, 4 है, 5 है, 45, 54 हो सकता है प्रोमिनेंट हो। दिस इज 9। ओके, आपके लिए चार्म्स बहुत आए हैं, देख लेते हैं। ओके, स्लो एंड स्टेडी, आप बहुत टाइम लोगे। एंड यस, दोनों स्लो मूविंग या लंबे चलने वाली, स्लो बट इट्स लाइक दोनों मुझे एक ही मैसेज देते हैं कि अगर ये बात आपके लाइफ में बहुत धीरे से, ऐसे नहीं है कोई बात जल्दी से आके जल्दी से चली भी जाती है, बट ये बात जो है वो धीरे धीरे आएगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। आप किसी भी जैसे अभी ये फर्स्ट इम्प्रेशन का था, तो कुछ भी बात आ जाए, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, स्लोली चलोगे, सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन लोगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये तो लॉन्ग जर्नी है गाइस। ओके, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप दोनों शादी कर लो तो। वेरी वेरी गुड गाइस, और हो भी जाएगी शायद। बहुत 99% चांसेस है कि हो जाएगी आपकी शादी, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। ओके, ये वाओ, द फेदर विद द सन, वाओ, दिस इज अ स्पेसिफिक फेदर और स्पेसिफिक ब्लेसिंग। मैं कहूँगी ब्लेसिंग का कार्ड भी आता है। आपको बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, एंड दिस, ये जो पेड़ है, पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, और जो ट्री होती है, ओके, अगर आपको इफ़ यू आर हियरिंग डॉग्स साउंड, सो आई एम सॉरी, वो अपने दिल के राजा हैं, जो भी करना चाहे करते हैं कंपाउंड में। ओके, तो ये जो पेड़ है, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, तो दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ योर रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है आप दोनों की रिलेशनशिप का ही, ऐसे ही टाइम पास में बना ही नहीं है आपका रिलेशन। सो वेरी गुड। ओके, लीव अगेन, बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होंगे और बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी इन्वॉल्व होंगे। मुझे लग रहा है आप सब लोगों की अच्छाई और आई मीन एक्सेप्टेंस के साथ ही आगे जाओगे। ओके, तो सबकी ब्लेसिंग्स लेके जाओगे। वाओ, हार्ट विद विंग्स, यू बोथ आर सोलमेट गाइज। वाओ, एंड येस, क्वीन ऑफ पेंटाकल, मुझे बहुत ऐसे मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि वो जेंडर स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन द लेडी इन दिस कपल, इफ़ यू आर लेडी,
इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, या आप अगर लड़की हो, तो आपकी जो पर्सन है दे आर फाइनेंशियली वेरी सिक्योर, ओके। और उनकी पोजीशन गवर्नमेंट में हो सकती है, ये क्वीन ऑफ पेंटाकल लगता है मुझे, ओके। सो दे आर वेरी वैल्यूज़ के पर्सन है, जो फीमेल एनर्जी है बेसिकली, ओके। सो वाओ, बुद्धा का चार्म, ये बहुत कम आता है, ओके। तो बहुत कामनेस है और बहुत मैच्योरिटी है आपके रिलेशनशिप में गाइस। बहुत ही इजीली और मैच्योरली आप चीज़ों को हैंडल कर दोगे शादी की जर्नी तक, ओके। देन अगेन अ फेदर, वाह वाओ। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, भले आपका उनके आपके होने वाले इन लॉज और बाद में भी, शादी के बाद में भी मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ना झगड़े वगड़े नहीं होंगे। इट विल बी अ मैच्योर्ड कन्वर्सेशन। आपके इन लॉज भी आपके साथ मैच्योरली बिहेव करेंगे कि बेटा हमें ये करना है, कि आपको टाइम है क्या, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। आपको आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो वेरी सॉर्टेड, येस, सॉर्टेड इज द बेस्ट वर्ड फॉर योर रिलेशनशिप, नथिंग that much. Wow, leaves, and this is again a happiness and a playfulness is going to come. You are going to enjoy guys, made for each other, nothing else to say. and ऐसा blossom होगा आपका रिलेशनशिप। लोग शायद जलेंगे, इतना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा। इसलिए दैट 2 ऑफ पेंटेकल्स वाला कार्ड कि हाँ ठीक तो है लेकिन कर लेंगे क्या, दैट काइंड ऑफ थिंग, जेलेसी के लिए, जेलेसी की वजह से वो 1% डाउट, कुछ ना कुछ तो खोट निकालनी होती है जब लोग जेलस हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे लग रहा है। लेकिन आप चांस तो देख रहे हो, सभी पॉजिटिव काम। व्हाट इज़ द मेन थीम अगर मैं बोलना चाहूँ आपके रिलेशनशिप में, तो वो होगा सपोर्ट, ओके, ब्लेसिंग, मैच्योरिटी मेन थिंग, एंड कंपैटिबिलिटी। ये सारी पॉजिटिव, रश में नहीं होगा डेफिनेटली जो भी करोगे आप, लेकिन बहुत पॉजिटिव होगा जो भी होगा, और बहुत मैच्योरली एंड लॉजिकली होगा। सो दैट्स इट गाइज, व्हाट अ लवली पाइल, ओके। ऐसा ही एक्सपेक्टेड होता है जनरली कोई रिलेशनशिप का, कपल का शादी की तरफ का जो जर्नी होता है वैसे ही एक्सपेक्टेड था, एक्चुअली ऐसे एक्सपेक्टेड है। ये बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड जर्नी ऐसी होती है, तो वो वाली स्टैंडर्ड जर्नी है आप दोनों की। सो यू बोथ आर ब्लेस्ड, ओके। So this was a general reading guys for pile number 1. If you want a personal reading, you can contact me on FB, Insta, Gmail, and this may not resonate completely with each and every person because there are many energies watching this, okay, many people watching this, but I hope कि हो जाए okay, and please like, share and subscribe guys. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितने व्यूज़ है उससे थोड़े परसेंट विजिबल परसेंट 10% या ऐसे कुछ मेरा एक ये रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अच्छे खासे वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था तो मैंने देखिए जल्दी से कर लिया। वैसे ही आपकी सजेशन भी देना, रिक्वेस्टेड जो भी आपको चाहिए देखना है पिक अ कार्ड रीडिंग में, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे खासे रीडिंग लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये द स्टार का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ओके। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस फाइल में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ या कॉम्प्लेक्शंस मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं जब आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ को आपकी फैमिली की तरफ, कुछ प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला है, तो ये फाइल आपके लिए नहीं है, ओके। सो ये है आपकी फैमिली जब आपके पार्टनर को देखेगी फर्स्ट टाइम, जब आप आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ को इंट्रोड्यूस करोगे आपके फैमिली से, उनका इम्प्रेशन, बिहेवियर एंड एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं। देन उनकी फैमिली जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फैमिली आपको कैसे बिहेव करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। और ये 2 कार्ड्स मैंने इसके लिए निकाले कि आपकी फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगी। ये थीम एंड एडवाइस कार्ड टाइप है, एंड वी हैव चार्म्स ऑल्सो, ओके। सो लेट्स गेट इनटू दिस, ओके। द फर्स्ट 2 कार्ड्स ये मैंने आप दोनों के लिए निकाले हैं, ओके। तो हो सकता है आप
फायर साइंस के हो सकते हो, जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। लियो प्रोमिनेंट है, ओके। देन जो देख रहे हैं उनके इसमें पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वाटर साइंस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। या फिर आपके पार्टनर एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। एक्वेरियस है, वाटर साइंस है, टॉरस, वर्गो वाटर साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। तो ये थे आपके साइंस। लेट मी टेल यू, जो देख रहे हैं हो सकता है आपका पहले ब्रेकअप हुआ है, या फिर ब्रेकअप, या तो फिर ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं थे आप, लेकिन जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बना है शायद, ओके। ये जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी है। जो आपके लाइफ पार्टनर है, दे आर वेरी पैशनेट, फायर साइंस, एक्वेरियस साइंस, दे वेरी पैशनेट एंड वेरी लॉयल एंड चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो और आपके लाइफ पार्टनर है वो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। दे हैव पैशन, दे हैव कॉन्फिडेंस है, पैशन है, लॉजिकल है बहुत, ओके। डिसीजन लेने में बहुत लॉजिकली डिसीजन लेंगे, एंड जो लेंगे उनके ऊपर फर्म रहेंगे अपने डिसीजंस के ऊपर, ओके। एंड यू आर वेरी आप बहुत, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, सबके लिए ना हो, ओके। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, या फूक के कदम रखने वाले हो, ओके। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ये करते हो कि करूँ या नहीं, बढ़ूँ या नहीं, ओके। थोड़ी इनसिक्योरिटी मुझे आप में लग रही है, या एंग्जाइटी हो सकती है आपके मन में कि ये ठीक से होगा या नहीं, ओके। थोड़ा लो कॉन्फिडेंस, थोड़ी इनसिक्योरिटी, तो करंट एनर्जी आपकी ऐसी हो सकती है, ओके गाइज। विल सी नाउ, जब आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लाइफ पार्टनर को फर्स्ट देखेंगे, ओके, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपका फर्स्ट रिलेशनशिप टूटा है, या आपने पहले भी किसी और को इंट्रोड्यूस कराया होगा आपके फैमिली को, जो आपका रिलेशनशिप नहीं चला, दैट काइंड ऑफ थिंग। या फिर आप कुछ तो है ऐसा कि पास्ट में कुछ इवेंट ऐसा हुआ है कि जैसे आप इनसिक्योर हो ना, मुझे आपके फैमिली की तरफ भी जब आप आपके लाइफ पार्टनर को, होने वाले लाइफ पार्टनर को वो फर्स्ट टाइम देखेंगे चाय पे बुलाना टाइप से, या फिर आप एज अ फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस करोगे, उनको भी कुछ इनसिक्योरिटी है मन में। इट्स लाइक ये पर्सन रहेगा कि नहीं, विल इट बी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, या फिर ये भी पर्सन चला जाएगा, इसी टाइप की इनसिक्योरिटी। मतलब अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप है भी नहीं, फिर भी जब भी आपके पेरेंट्स फर्स्ट इनको देखेंगे तो इट विल बी लाइक बहुत करिज्मेटिक है पर्सनालिटी आप के पर्सन की, ओके। तो उनको देख के इज़ लाइक इज़ ही ट्रस्ट वर्दी, ये एक मुझे डाउट लग रहा है कि ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है या नहीं, या फिर विल ही स्टे विथ माई सन और विथ माई डॉटर, ये काइंड ऑफ डाउट मुझे आते हुए लग रहा है, ओके। यस, एंड उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो दिल खोल के बातें नहीं होंगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इंट्रोड्यूस ही ऐसे करवा दोगे कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट टाइम का इंट्रोडक्शन में भी स्नीकी वे में, थोड़ा स्नीकी वे में लग रहा है। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट फाइल में ऐसा आया था कि फॉर्मल मीटिंग हो सकती है, बट आपके इसमें इट्स लाइक आप जब आप कहीं घूम रहे हो, या आप आउटिंग पे गए हो और आपने बताया नहीं हो कि आप उनके साथ जा रहे हो, और तभी उनको समझ जाए कि आप उनके साथ हो, काइंड ऑफ समथिंग स्नीकी आई कैन से हियर। मतलब या तो वो सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं थे जब आप के पर्सन को फर्स्ट टाइम आपकी फैमिली ने देखा, या फिर अगर ये या फिर फॉर्मल भी हुए मीटिंग की, आपने ऐसे बता ही दिया है कि ये मेरे होने वाले हस्बैंड, या मैंने डिसाइड किया आप मिल लीजिए, ऐसे बता के भी हैं तो भी आपके पेरेंट्स दिल खोल के बात नहीं करेंगे। एंड हो सकता है आप बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हो, या फिर थोड़ी सोच ऐसे नहीं कहना चाहूँगी, बट थोड़े से पुराने ख्यालात के हो सकते हैं। तो काइंड ऑफ आप ऐसे मिलवा रहे हो, वो जो आपका डिसीजन है
उसको बहुत ओपन माइंडेड या ओपनली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हो शायद, ओके। दे आर लाइक क्या ये ऐसे होता है, और शायद आपके घर में लव मैरिज ना हुई हो इसके पहले, या फिर ऐसा होता होगा आपके घर में कि पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं और इट्स लाइक आपने डिसाइड करके आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये शायद ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है आपके फैमिली में। कुछ ना कुछ तो ऐसे कि वो खुल के बात नहीं करेंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स अपने मन में रखेंगे, अगर पसंद भी नहीं है तो बताएंगे नहीं, या पसंद है भी तो भी दिखाएंगे नहीं, काइंड ऑफ थिंग। दे विल बी वेरी जजमेंटल काइंड ऑफ थिंग आ रही है आपकी फैमिली आपके पैटर्न की तरफ, थोड़ी स्नीकी वे में, ठीक से होगा नहीं होगा काइंड ऑफ, ओके। और एक्सेप्टेंस करेंगे कि नहीं तो थोड़ी अड़चने मुझे आ रही है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी कोई रिलेशनशिप पहले टूटी हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कोई और आपके लिए डिसाइड कर लिया हो और आप इस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि जो आपने रिश्ता लाया था वो मुझे मंजूर नहीं है, ये है मेरी चॉइस। तो उसकी वजह से ये लोग आपकी फैमिली वालों की तरफ से कुछ अड़चने प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, या फिर कुछ सेक्रीफाइस दे नीड टू डू, कुछ सेक्रीफाइस उनको करने पड़ेंगे। वही कि ट्रेडिशनल थिंकिंग होगी, अनकन्वेंशनल लगता होगा उनको ऐसे मिलाना और बेटा या बेटी की पसंद से शादी करना अनकन्वेंशनल लगता होगा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन सी। तो सेक्रीफाइस है एंड प्रॉब्लम्स है थोड़े, ओके, आपकी फैमिली की तरफ से। हाँ, ये आपकी फैमिली की तरफ से, ओके। तो ओवरऑल तो नहीं इतने हैप्पीली आपकी फैमिली वाले उनको एक्सेप्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी उनकी फैमिली वाले कैसे देखेंगे आपको। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा दे विल बी लाइक आपको जब आपके लाइफ पार्टनर, होने वाले लाइफ पार्टनर उनके फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जब आपके होने वाले इन लॉज, ओके, या आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आप उनके पेरेंट्स और इन लॉज आपको जब देखेंगे फर्स्ट टाइम, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसे होगा कि पर्सन लॉयल है, ओके, लॉयल एंड लॉजिकली आपको देखेंगे कि भाई फ्लटी नहीं है या फिर रश नहीं कर रहे हैं, आपकी ऐसी होगी पर्सनालिटी कि आप बहुत जैसे मैंने कहा कि सोच के और रखते हैं कदम तो बहुत ही ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे, ओके। तो बहुत लॉजिकल, लॉयल एंड प्रैक्टिकल पर्सन समझेंगे आपको। और यस, ये तो फर्स्ट इम्प्रेशन हो गया, ओके। नाउ हाउ दे विल ट्रीट यू वेरी वेल। मतलब जैसे आपकी फैमिली ने तो बहुत ही दिखाया कि चलो हमारी तो इतनी पसंद ही है नहीं, लेकिन उनकी फैमिली, आपकी जो पर्सन है उनकी फैमिली आपको इतने अच्छे से वेलकम करेगी उनके घर में। जब इंट्रोड्यूस करेंगे, चाय पानी देंगे एंड दे विल आप, हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो आपकी फैमिली की तरफ से या फिर कुछ नेगेटिविटी हो आपके इसमें, आप शायद उनको बता भी दो कि ये मेरे प्रॉब्लम है, I'm struggling with this problem, I'm struggling with this opposition, or I am from this background। तो वो आपके जो लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स है दे विल एक्सेप्ट यू एंड दे विल कंसोल यू, मतलब इतना अच्छे से आपको समझाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, हम लोग हैंडल कर लेंगे, हम बात करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वाह व्हाट अ लवली इन लॉज। तो आपके लाइफ पार्टनर होने वाले इन लॉज और पार्टनर के पेरेंट्स तो बहुत ही प्यारे हैं, डिसीजन कुछ भी हो वो ट्रीट तो बहुत आपको अच्छे से और प्यार से करेंगे, ओके। एंड वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, उसके लिए ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली इट्स लाइक रिकवरी का कार्ड, द स्टार, एंड वन मोर थिंग, आपने स्टार से ही सिलेक्ट किया था और ये स्टार का कार्ड है। तो जैसे मुझे आपके फैमिली के कार्ड्स मैंने निकाले तो इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है, एक्सेप्ट होगा कि भी नहीं, ऐसे वाली। लेकिन है ना, इट्स लाइक रिकवरी, इट्स लाइक कि आप दोनों एक साथ होना आपके किस्मत में लिखा है, और प्रॉब्लम है ना आपकी फैमिली या आपके पास्ट में था, ओके। और जो सामने वाला पर्सन है ना वो ओपनली आपको एक्सेप्ट करेगा। देखिए, ओपन माइंडेडली आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके पर्सन और आपकी फैमिली। आपने आपका प्रॉब्लम बता दिया फिर भी, तो इट्स लाइक एन रिकवरी, मतलब
आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट विल वर्क आउट काइंड ऑफ एनर्जी. ईजीली नहीं बट डेफिनेटली वर्कआउट. ये है आपकी फाइल. ओके, सो हो सकता है वो आपकी फैमिली के पास आए, उनको अच्छे से समझाए कि भाई ये है, वो है, ये है, जो भी आपके फैमिली के जो डाउट्स हैं वो आपकी इन लॉज होने वाली फैमिली अच्छे से सॉल्व कर दे, उनको अच्छे से समझो और आपकी फैमिली भी बाद में मान जाएगी. तो एक्सेप्टेंस तो बहुत खुले दिमाग से करेंगे, ओपन माइंडेडली, और आर्म्स स्प्रेड करके आ जाओ, कोई बात नहीं, गिव मी अ हग टाइप ऑफ एनर्जी. वाओ, लवली लवली एनर्जी. ओके, अभी ये 2 कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं वो आपकी फैमिली नहीं बट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो आपका सर्कल है, जो सोसाइटी, नेबर्स एंड ऑल, कैसे देखेंगे आपके पैर को. ओके, तो दे विल सी यू बोथ एज अ हैप्पी फैमिली, हो सकती है ऐसे ही सोचेंगे. और फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप को, उनको भी पता होगा, जिनको पता होगा कुछ प्रॉब्लम है तो वो दे विल बी लाइक ओके नाउ फाइनली दे हैव गॉट देयर काइंड ऑफ थिंग. ऐसी उनकी होगी. जो आपके फ्रेंड्स एंड जो सर्कल है, सोशल सर्कल, दे आपके पास एक लॉन्ग मतलब आगे फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसे ही सोचेंगे. तो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी देख सकती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप में. बट जो एंथुजियाज्म होता है ना कि न्यू रिलेशनशिप जब होने ही वाला है, इजीली जब होता है तभी जो एंथुजियाज्म होता है वो नहीं है. बट सिक्योरिटी डेफिनेटली है. थोड़ी सेक्रीफाइस या थोड़ी मेहनत या थोड़ा ट्राई करके भी सही सिक्योरिटी है आपके रिलेशनशिप में. ओके, सो एडवाइस कार्ड है अपने पास, वो देख लेते हैं अपन सॉलिट्यूड. ओके, सॉलिट्यूड का कार्ड है गाइस. सो डेफिनेटली इट्स लाइक देखिए ये जो आइलैंड है ना, और ये बंदा आइलैंड की तरफ जा रहा है. ओह माय गॉड. तो इट्स लाइक डोंट थिंक अबाउट द कम्युनिटी और सोशल थिंग. अगर किसी भी फैमिली की तरफ से अपोज है तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप दोनों अकेले में निकल जाओ. ओके अकेले में कहीं ऐसी जगह जाओ और जाके वहाँ पे सोचो, बैठ के नदी किनारे या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ और जाके सोचो कि क्या आपको इम्पोर्टेंट है, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो. हाँ में ही आंसर आएगा. ओके, तो फैमिली और रिलेटिव्स एंड कम्युनिटी के बारे में ना सोचो, आप दोनों अपने आप के बारे में सोचो. आपकी यहाँ पे सॉलिट्यूड का मैसेज ये है कि अकेले हो जाके आइसोलेशन में जाके सोचो आपकी इनर नॉलेज या इनर गाइडेंस क्या बोल रही है. आपको लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, सुनो लेकिन करो अपने मन की. ओके, ये वाला मैसेज है. सॉलिट्यूड का मैसेज यही होता है कि आप दोनों अकेले में जाके सोचो कि क्या हम दोनों ये कर पाएंगे. और अगर आंसर हाँ है तो हाँ है, तो आपको शायद आपकी फैमिली के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव मैं यहाँ पे गलत मैसेज नहीं दे रही हूँ, बट इट्स काइंड ऑफ कि सेक्रीफाइस करके या मना सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग. सोसाइटी के बारे में नहीं सोचो, डेफिनेटली आप दोनों को फैमिली के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा. तो क्या ये अपना रिलेशनशिप सेक्रीफाइस के वर्थ है, ये सॉलिट्यूड में जाके सोचो. अगर आंसर हाँ है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू इट. आप दोनों अपने घर वालों को मनाओ, बातचीत करो, गिव इट अ ट्राई, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो ऐसी है एनर्जी. सो सॉरी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जिनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है उनके लिए तो ये पाइल था ही नहीं. जिनको डाउट है कि बाबा होगा क्या, तो ये उनके लिए रीडिंग थी. ओके, अभी चार्म्स देख लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी. ओके, लेटर्स नहीं आए तो डोंट वरी, हम लोग और लेटर्स निकालेंगे. विल सी द लेटर्स. वी आया है, वी एंड वाई. ओके, IH, VYIH. हो सकता है कि जो देख रहे हैं ना उनकी फैमिली मेम्बर्स का कैसा होगा पता है, हम, मैं, दैट ईगो
मैं ऐसे बुरा मैसेज आपकी फैमिली की तरफ से बिल्कुल नहीं देना चाहती गाइज. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे घर में ऐसे नहीं चलता. ये भी मुझे एक दिख रहा है या इनसिक्योरिटी कुछ टाइप की लग रही है. ओके, तो आपको समझ गया होगा. लेट्स टेक सम मोर लेटर्स. RHQ. क्वेश्चंस बहुत होंगे दोनों की फैमिली को, स्पेसिफिकली जो देख रहे हैं ना उनके फैमिली को. सो VYIH, H डबल है तो H डेफिनेटली. RHQ. ओके, ये है आपके लेटर्स. ओके, लेटर नंबर्स देख लेते हैं. 7, 13 नंबर्स भी नहीं है, आपको मैसेज बहुत आया. ओके, 7, 13 एंड यस, ये आपके लेटर्स हैं. तो मे बी ये आपकी किसी बर्थ डेट होगा, लाइफ पाथ होगा, मतलब पूरा बर्थ डेट का सम करके. ओके, लेट्स सी अदर मैसेजेस. प्रपोज. आप शायद प्रपोज करने वाली हो. रोमांस. पेट लवर. ओके. एक्सप्रेस. आई थिंक आप एक्सप्रेस बहुत कम करते हो. क्यूट. आपके पार्टनर बहुत क्यूट होंगे. आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं गाइज. ओके, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके फैमिली की तरफ से. एंड कन्फ्यूजन है, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट सॉलिट्यूड में जाके देखने की ज़रूरत है आप दोनों को. ओके, अगर कन्फ्यूजन आपको बाहर के लोगों की वजह से है तो वो कन्फ्यूजन ना ले. अगर इनर विजडम और इनर गाइडेंस की सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन पैशनेट है और आप उनके साथ सेफ एंड सिक्योर हो, सिक्योरिटी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की तरफ से, सो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट. अट्रैक्शन बहुत है, क्यूट है आपके पार्टनर. पेट लवर हो सकते हो आप दोनों में से कोई भी. रोमांस है, अट्रैक्शन है, बट आर्ग्यूमेंट्स एंड कन्फ्यूजन आपकी लोगों की तरफ से है, आपके सोशल लोगों की तरफ से. ओके, तो हार्ट है डेफिनेटली. योर क्रेव. ओ माय गॉड, यस गाइज, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी होनी चाहिए. आप दोनों क्लियर हो कि बस हमारा तो शादी होने वाली है. अपोजिशन आ सकते हैं. ओके, तो यू हैव टू डील विद इट. दैट इज द क्वेश्चन. सिक्योरिटी. यस यस यस. ओह माय गॉड, एंकर आ गया. मेरे जो डाउट है वो क्लियर हो गया. मैं फंबल कर रही थी इसकी वजह से कि आप दोनों में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, बट नहीं, ये सब आपकी फैमिली की वहम है एंड खाली फोकट के डाउट्स हैं. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में. मतलब आपके पर्सन में वो पोटेंशियल है कि वो आपको सिक्योर स्टेबल लाइफ दे सकते हैं. इवन योर इन लॉज आर वेरी गुड एंड ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्ट करेंगे दोनों हाथ फैला के आ जाओ करके. तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड पॉइंट. ओके, एंड यस, फेदर है. कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, अच्छी कम्युनिकेशन की, लॉजिकल कम्युनिकेशन की, एंड यू नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स. एंड अगर आपकी शादी हो गई तो भाई साहब बहुत फर्म, सिक्योर कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग. लोग आपके रिलेशनशिप को ऐसे देखेंगे कि वाह व्हाट अ फैमिली. ओके, और हैप्पीनेस ज़रूर आएगा. आप आप दोनों अगर साथ में हो गए तो हैप्पीनेस बहुत आएगा. क्यूट ना. यस, सो दीज वो योर मैसेज. ओके, सो डाउट ना रखें. ओके, एंड फैमिली को समझाने की कोशिश कीजिए. Right, so that was for file number 2. It was a general reading. It may not resonate completely with everyone, okay, watching this video. So for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. Please like, share and subscribe guys, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो था. जैसे ही मुझे रिक्वेस्ट आ जाती है मैं कर देती हूँ. इतनी अच्छी हूँ मैं. खुद की तारीफ करना बनता है गाइस. आपको कुछ नहीं करना है. आपको वीडियो अच्छा लगा ना और रेजोनेट हुआ होगा ना तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स को भी बताना है कि गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका में वीडियो जाके देखें. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.
हेलो पायल 3 जिन्होंने भी क्लोवर का कार्ड सेलेक्ट किया हुआ था, ओके, उनके लिए रीडिंग है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को जब दुनिया को, आपकी फैमिली रिलेटिव्स को इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो ये वाला जो साइड है, ये आपकी फैमिली आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचेगी, फर्स्ट इंप्रेशन, बिहेवियर एंड एक्सेप्टेंस। ये जो साइड है ये बताएगा कि आपके बारे में आपकी होने वाली फैमिली क्या सोचेगी जब फर्स्ट टाइम मिलोगे। ये 2 कार्ड्स हैं कि फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, फैमिली छोड़ के जो सर्कल होता है वो लोग क्या सोचेंगे। और ये आपके एडवाइस कार्ड है, आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड हैं और हम लोग चार्म्स भी देखेंगे, ओके। सो आपके बारे में अगर बात करूँ तो मुझे इस पेयर में ज़्यादा करके एयर साइंस बहुत प्रोमिनेंट लग रही है, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। हो सकता है आप एयर साइन के ही दोनों हो, ओके। एक्वेरियस एंड लिब्रा के पेयर हो सकते हो, या फिर मुझे यहाँ पे साइंस नहीं है बट मुझे आपका एयर और अर्थ साइन का भी लग रहा है, ओके। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे ये वाइब आ रही है कि आपके पर्सन एयर साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और आप अर्थ साइंस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो बात करें अगर आपके बारे में तो आप किसी लीगल या मेडिकल फील्ड में हो, ओके, या आईटी फील्ड में भी हो सकते हो। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है आपके लिए, आपकी एनर्जी ओवरऑल के लिए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंटली बोल देते हो शायद, और ज़्यादा सोचते नहीं हो जब आप बोलते हो। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बट कहीं ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर बात करते हो आप, ओके। एंड मुझे ऐसे भी वाइब आए कि आप जब देख रहे हो ना ये वीडियो तभी शायद आपने कोई जॉब छोड़ी हो या आपकी फैमिली छोड़ी हो, मतलब ना आइसोलेशन टाइप फीलिंग है आपकी। करंट फीलिंग जो है वो वाइब मुझे आई आपके फाइल सिलेक्ट करते वक्त, ओके। तो ये थे आपके बारे में। यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, ऑर्गेनाइज्ड और talkative and with good communication person, and your person is like very charming और very hopeful, very positive रहने वाले person हैं, सोच समझ के बात करने वाले person होंगे आपके, ओके। एंड हाँ, मतलब दिल की सोचने वाले लोगों के, दिल की सोचने वाले, दिल से ज़्यादा सोचने वाले, और आप लॉजिकली सोचने वाले हो, और वाइस वर्सा भी ये हो सकता है, ओके ओके। लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली कि आपके जब पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आपके लाइफ पार्टनर को देखेंगे, जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, मे बी इट्स अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, लाइक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनसे शादी करूँगी और आपने उनको बुला लिया है चाय के लिए, या फिर पार्टी में या किसी फैमिली फंक्शन में आप उन पर्सन को बुला लोगे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। तो इट्स लाइक योर पेरेंट्स विल थिंक कि येस दैट पर्सन हैव अ गुड पर्सनैलिटी, ओके। और फ्यूचर वो लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे कि फ्यूचर में ये पर्सन हमारे बेटा या बेटी के लिए कैसा होगा एंड ऑल, ओके। दे विल थिंक योर पार्टनर इन फ्यूचर, दैट इज़ अ गुड साइन, ओके। थिंकिंग में ऐसे आएगा, और आपके पार्टनर के बारे में बहुत अच्छी सोच ही होंगी, ओके, कि डिसीजिव लेने वाले पर्सन है या गुड पर्सनैलिटी के साथ रहने वाले पर्सन है। देयर फैशन सेंस भी उनको अच्छा लगेगा आपके पार्टनर को, ओके। और बिहेवियर कैसा रहेगा, तो बिहेवियर बहुत ही फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे, एंड आपके पार्टनर भी बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। मे बी आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके नीस या समथिंग, तो उनके साथ बहुत ही अच्छे से, आपके घर में पेट्स होंगे तो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, तो वो उनका नेचर आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा लगेगा, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ एज अ फैमिली मेम्बर, मतलब एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन फ़िलहाल तो अगर कोई पर्सन या कोई मेहमान हमारे घर में आया है तो वी विल ट्रीट हिम और हर लाइक अ फैमिली। ये आपके फैमिली का रहेगा एक, ओके। और एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इसके लिए तो जस्टिस कार्ड आया है, ओके। सो इट्स लाइक देखेंगे, ओके। फर्स्ट इम्प्रेशन में या फर्स्ट मीटिंग में ही दे विल नॉट से यस 100% कॉन्फिडेंटली, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। इट विल लाइक, देखते हैं कैसे ग्रो करता है, लेट्स सी। हम लोग फैमिली में मिल लेते हैं, देखते हैं बातें कैसे चलती है, टाइप्स आएगा, ओके। तो जैसे इम्प्रेशन और जैसे बातें चलेंगी वैसे ही उनका पॉजिटिव रिएक्शन
होते जाएगा, बट फर्स्टली दे विल नॉट बी 100% पॉजिटिव. दे विल बी लाइक ओके चलो लेट्स सी, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन होगा आपके पेरेंट्स का. ओके अभी उनके पेरेंट्स के पास देखते हैं, जब वो आपको उनके पेरेंट्स से मिलवाएंगे या फर्स्ट इम्प्रेशन होगा. फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपका किंग ऑफ पेंटेकल. सो इसके लिए मुझे लग रहा था आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, अर्थ साइन हो सकते हो. तो इट्स लाइक यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड, या आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो, काइंड ऑफ थिंग कि होगा फाइनेंशियली. आप फ़िलहाल अगर करियर के, जैसे मुझे वाई कि फ़िलहाल आपने करियर छोड़ा भी है, फिर भी दे विल बी ओके चलो ठीक है, यू विल मैनेज फिनेंशियल थिंग एटलीस्ट, और यू में बी गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस. आपने जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ऐसी कुछ बातें आपकी हो जाए शायद उनके सामने. तो दे विल बी लाइक ओके शी इज़ एबल टू हैंडल, मतलब आप वैल्यूज़ कॉन्फिडेंट के साथ उनके पास जाओगे तो वो आपके वैल्यूज़, कॉन्फिडेंट, आपके रूल्स रेगुलेशन और जो आपके थॉट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करेंगे. ओके रिस्पेक्टफुली आपसे बात करेंगे. फर्स्ट इंप्रेशन तो यही होगा, आप भी रिस्पेक्टफुली उनसे बात करेंगे. ओके बिहेवियर कि थोड़े डाउट्स रहेंगे. उनको ऐसे लगेगा कि आप बातें छुपा रहे हो. ओके तो उनको ऐसे लग सकता है कि स्नीकी बिहेवियर आपका लग सकता है, कि जैसे कि वो मैंने बोला कि जॉब के बारे में आप यू आर नॉट श्योर, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद सम पर्सनल प्रॉब्लम इन योर लाइफ व्हेन यू मीट योर फ्यूचर इन लॉज, और आपके पार्टनर्स के फैमिली को जब मिलोगे ना, आपका कोई पर्सनल हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो तभी. ओके सर्दी खांसी ज़ुकाम ऐसा कुछ हुआ हो तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, ये उनको दिखेगा. ओके कि यू आर नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग देयर, उनके घर में ऐसे कुछ आपका बिहेवियर हो, यू आर लाइक मुझे जाना है यहाँ से, ये काइंड ऑफ आपका बिहेवियर होगा. तो ये थोड़ा उनको अजीब लगेगा. ओके हाँ तो दे विल ऑल्सो भी लाइक ठीक है, अगर आपको जाना है, शायद जल्दी जल्दी आपकी बातें ख़त्म हो, आप किसी रश में हो सकते हो, कुछ और भी काम हो सकता है, तो दे विल बी लाइक ओके. अगर आपको रहना नहीं है तो दे विल ऑल्सो नॉट ट्राई टू इतना भी कंफर्टेबल कराने की सोचेंगे नहीं. ओके आपको जाना है ठीक है, विल सी अनदर टाइम, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके और एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है नहीं कि आपकी शायद फिर से मुलाकात हो. फर्स्ट मुलाकात शायद आपकी बहुत रश में हो जाए, बट आपकी बार बार मुलाकातें होती रहेंगी. और जैसे मैंने इधर भी मुझे यही देखा कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट में हाँ नहीं कहेंगे आपके भी फैमिली मेम्बर्स, तो आप लोग शायद मिलेंगे, फिर आपकी फैमिलीज़ मिलेंगी, तो जैसे जैसे बातें आपकी आगे होती हुई दिख रही है वैसे वैसे पॉजिटिव बढ़ती हुई दिख रही है. फर्स्ट टाइम दे बोथ विल बी ओके लेट्स सी, ऐसा रहेगा दोनों की फैमिली का रिएक्शन. एंड देन धीरे धीरे मीटिंग्स बढ़ती जाएंगी, तभी उनको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ बाबा थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. ओके दिस काइंड ऑफ थिंग. तो दोनों फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही हाँ ना हो शायद, लेकिन धीरे धीरे हाँ हो जाएगा. लेट्स सी कि आपके रिलेटिव्स, नेबर्स क्या ये करेंगे जब आप FB पेज शायद इवेंट डाल दो या बता दो फ्रेंड्स को कि इंट्रोड्यूस करो ये है मेरा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. ओके तभी उनके बारे में इट विल बी लाइक या ठीक है, केयरिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर जो देख रहे हैं आपके पार्टनर. एंड उनको लगेगा कि हाँ ये लोग रिलेशनशिप में तो रहेंगे लेकिन शादी होगी कि नहीं देखते हैं, काइंड ऑफ लेट्स सी आगे क्या होता है. दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है. ओके तो आप प्यार में तो बहुत अच्छे हो. ओके कमिटमेंट आप ही शायद खुद से नहीं बताओगे कि हाँ हम लोग शादी ही करने वाले हैं काइंड ऑफ थिंग, बट यू विल इंट्रोड्यूस देम एंड दे विल बी लाइक ओके नाइस रिलेशनशिप काइंड ऑफ. ओके और आपके लिए सजेशंस जो है वो दो आए हैं, हमारे पास चांस भी है, उससे भी बहुत सारी क्लियर होंगी चीज़ें. सजेशंस दो आए हैं. ओके सिक्योरिटी एंड पोटेंशियल. तो वही बात है कि यह सिक्योरिटी का कार्ड. ओके और ये है पोटेंशियल. तो हो सकता है आपकी फर्स्ट मीटिंग कहीं नाइट प्लेस पे हो या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान हुई हो आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात. ओके आप कहीं बाहर हो या ट्रैवल कर रहे हो या किसी
पिकनिक में या ऐसे कहीं पे आप गए हो जहाँ पे पेड़ हैं, वाटर है और माउंटेन्स है, पेड़ नहीं माउंटेन्स है, ओके। पेड़ क्यों आया पता नहीं मेरे मन में, माउंटेन्स के यहाँ पे आप शायद पहले मिले हो, या फिर उस जगह जाके आपको शायद ऐसे फील हुआ हो कि दिस इज़ द राइट पर्सन काइंड ऑफ थिंग, या फिर आप अब दोनों एक दूसरे के फैमिली को शायद रात के टाइम मिलोगे काइंड ऑफ, ओके। सो फायर है बहुत ओके तो लगेगा आप दोनों के पेरेंट्स को हाँ इसमें स्पार्क है, बट दे विल नॉट शो, ईजिली एक्सेप्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। होगा भी शायद उन्होंने एक्सेप्ट करा लेकिन बताएंगे नहीं, ओके। और आपके लिए मैसेज है कि सिक्योरिटी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में जाके सिक्योरिटी है। फर्स्ट टाइम आपको शायद हाँ ना आए, या आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर चल रहा है शायद आपका कि हाँ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और येस ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। बट अगर आपको कमिटमेंट और शादी के बारे में कोई पूछेगा तो दोनों भी आप यही कहोगे शायद लेट्स सी ऐसे, और आप शायद आपके फैमिली को भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, आई एम डेटिंग हिम। अगर आपकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है तो, या तो फिर यू विल मीट इंट्रोड्यूस देम एज योर फ्रेंड, तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन सी, ओके। तो बट आगे चल के सिक्योरिटी और स्टेबल हो सकता है आपका रिलेशन, वो पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में कि शादी तक जाके सिक्योरिटी और कमिटमेंट लेवल तक जा सकता है, दैट इज़ द थिंग, ओके। तो करंटली आप हाँ ना भी हो, शायद आगे जाके आपका कमिटमेंट लेवल अच्छा हो सकता है, सिक्योरिटी का पोटेंशियल आपके रिलेशनशिप में ज़रूर है गाइज, ओके। तो डाउट ना रखें, ओके। लेट्स सी द चार्म्स नाउ। आप शायद ना आपके मन में डाउट बहुत है इस पर्सन को लेके, क्योंकि आपके कार्ड्स भी मैं जब निकाल रही थी गाइज, आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट नॉट श्योर कि जो ये कार्ड लेने हैं कि नहीं। 2-3 कार्ड्स तो मुझे किया मन कि मैं ना लूँ, मैंने फिर से शफल किए हैं। तो काइंड ऑफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द पर्सन यू आर आस्किंग, ये हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए शायद हो, बट यू आर नॉट श्योर। बट ये सिक्योरिटी और वो कमिटमेंट लेवल में जाने का पोटेंशियल आपके रिलेशनशिप में है, वो आपको लॉन्ग रन में पता चलेगा, अभी नहीं, शायद कुछ महीने 6-7 महीनों में शायद आप ज़्यादा सीरियस हो जाओ, ओके। तो पोटेंशियल ज़रूर है, ओके। तो डाउट से कम्युनिकेट करके क्लियर कर देना आप, ओके। आप बहुत लॉजिकल सोचने वाले पर्सन हो, सो दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। तो ये जो डाउट्स है वो आप ही के मन में है, आपके पर्सन के मन में तो मुझे नहीं दिख रहा है, उन्होंने शायद आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर भी लिया है, ओके। ओके अगर लेटर्स आए नहीं तो हम लोग और लेटर्स निकालेंगे, ओके। यस, लेट्स सी इफ लेटर्स हैं कि नहीं, ओके। वी है, एल, आर, आई, एच, ये डब्ल्यू है, ओके। तो वी, एल, आर, एच, आई, डब्ल्यू, ओके। बहुत कम लोगों के लिए एम भी हो सकता है, बट ये डब्ल्यू ही है, ओके। ये थे आपके लेटर्स, ये आपके नाम में, आपके पर्सन के नाम में या कहीं भी हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी द नंबर्स नाउ। 27, 10, 7, आप हो सकते हो, आपका बर्थडे 10, यस
1, 10, 19 ऐसा कुछ हो सकता है, 28 हो सकता है शायद आपका बर्थडे, बिकॉज यू आर वेरी लॉजिकल और बहुत स्ट्रिक्ट और यू नो तो आपका 1, 10, 28, 19 ये बर्थ डेट हो सकते हैं शायद। ओके, आपके लाइफ पार्टनर तो 1, 10, 7, 27 ये में भी प्रोमिनेंट डेट्स होंगे आपके मिलने के लिए, या आप दोनों के बर्थ डेट में हो सकते हैं। लेट्स सी अदर मैसेजेस। क्यूट, लव, रोमांस। लव रोमांस है, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है और आपकी तरफ से डाउट लग रहा है। मैरिज है, कपल्स है, तो यू बोथ विल बी अ वेरी नाइस कपल। और आपके पर्सन के लिए मुझे लग रहा है आप विश फुलफिलमेंट हो, और आपके मन में कुछ डाउट्स हैं मैरिज को लेके कि सिक्योरिटी है कि नहीं। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी का कार्ड तो आ ही गया था, तो सिक्योरिटी तो है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके मन में डाउट है वो क्लियर कर देना, मुझे आपके मन में डाउट बहुत लग रहा है। ओके, तो लीव का कार्ड है, तो लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये 2 डॉल्फिन्स, ओके, तो यू बोथ आर वेरी गुड फॉर ईच अदर, डोंट कीप एनी डाउट्स। ओ माई गॉड, 3 डॉल्फिन, what is this guys? हो सकता है आपके पास्ट में या उनके पास में कोई और पर्सन है, था शायद, था, और उन्होंने आपसे बात की हो या आपने उनको बताया हो, शायद इसकी वजह से आपके मन में डाउट है कि इज ही और शी डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। तो मुझे नहीं लगता गाइस कि ऐसा है, ओके, क्योंकि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। हाँ, तो हैप्पीनेस एंड आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू मिलो, ओके, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, तो लोग भी हैं, पीपल आर ओके। और गणपति बप्पा को शायद आप बहुत मानते हो अच्छे से। विल टेक सम मोर चार्म्स गाइस, मैं चार्म्स लेने की कोशिश करूँगी। यस, ओके, द मून कार्ड, आप इंट्यूशनली बहुत आपको मैसेजेस आते होंगे या ड्रीम्स कुछ आते होंगे, तो आप इंट्यूशन को ज़रूर सुन सकते हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिलेशनशिप के बाद। एंड गाइज यस यू आर मेड फॉर ईच अदर, सो डोंट वरी अबाउट इट। ही इज़ नॉट डीलिंग विद सम थर्ड पर्सन, ओके, ही इज़ लॉयल एंड प्रोटेक्टेड रहेगा आपका रिलेशनशिप अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप। ओ माई गॉड, एलिफेंट है, तो नाइस, ओके, दैट इज़ द मेन थिंग आई वांट टू सी। यस, विजडम मिलेगा शायद। यू हैव वेरी नाइस नॉलेज, आर यू अ स्पिरिचुअल वर्कर। आपको इंट्यूशन या मैसेजेस आते होंगे शायद, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो या सोच के चलते हो, बट डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही सिंसियर है, ओके गाइज। एंड आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो पोटेंशियल है कि सीरियस होके आगे बढ़ सकते हो आप, ओके। और अगर फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही उनकी फैमिली की तरफ से हाँ ना हो, तो भी आगे बढ़ के लॉन्ग रन में ये पॉजिटिव होगा, रिलेशनशिप अच्छे से एक्सेप्ट होगा, ओके। और ब्रेकअप एंड पैचअप हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हुआ हो, और मुझे तो प्रॉब्लम तो आपकी तरफ से लग रही है, मतलब आप थोड़े मुंह फट हो, उसकी वजह से शायद आपका झगड़ा हुआ है एंड आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में आ गए होंगे, या पास्ट रिकन्सिलिएशन हो, पास्ट रिलेशनशिप होगा या रिकन्सिलिएशन होगा, या कोई पास्ट पर्सन होगा ये आपकी लाइफ का, वो वापस आया है, तो आप थोड़े डाउटफुल हो, बट यू नो दैट पर्सन इज़ वेरी 100% कॉन्फिडेंटली कमिंग इन योर लाइफ। वो लोग वो आने के लिए जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो रहने के लिए आ रहे हैं, दैट इज़ श्योर फ्रॉम देयर कार्ड्स, ओके। तो स्टिल यू आर गेटिंग दैट मच इंटेंशंस एंड इंट्यूशंस, देन डेफिनेटली गो एंड टॉक विद दैट पर्सन, क्लियर योर थॉट्स, ओके, एंड दिस रिलेशनशिप हैव पोटेंशियल, ओके, दैट इज़ द थिंग। सिक्योरिटी है, पोटेंशियल है, okay guys. So this was pile number 3. This is a general reading, it may not resonate completely with everyone. For personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail, links are given in the description, and please like, share and subscribe guys.
जितने व्यूज़ हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं मेरे, ओके। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू हो इस चैनल में। और अगर ये सजेस्टेड वीडियो था तो अगर आपकी में ऐसी कोई सजेशंस हो जिस टॉपिक पे आपको देखना है पिक कार्ड रीडिंग, तो ज़रूर मुझे बताइए, ओके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। एंड आपके फ्रेंड्स को भी जाके कहना कि गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका में देखना वीडियोज़, ओके गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।